हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं इसी में साथ सोशल साइंस में एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। यानी आज का हमारा टॉपिक है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि दुनिया का 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति से। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने से पहले हम थोड़ी सी अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वह दुनिया का 5वें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह बर्फ से हमेशा ढका रहता है, इसलिए इस महाद्वीप पर कोई रहता नहीं है। इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। इस पूरे महाद्वीप पर बर्फ की मोटी मोटी परत जमी हुई है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं बर्फ की, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं रहता। और यहाँ पर मैं एक और आपको खास बात बताना चाहूँगी कि ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसको मिलाकर पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप में से जो बाकी 6 महाद्वीप हैं उन पर तो दुनिया बसी है, यानी कि लोग रहते हैं, लेकिन इस महाद्वीप पे कोई नहीं रहता। तो इसलिए आज के इस वीडियो में आज हम इसी महाद्वीप पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पृथ्वी पर अंटार्कटिका महाद्वीप की स्थिति जानने के लिए हमें ग्लोब के दक्षिण ध्रुव पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यानी कि ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर अंटार्कटिका महाद्वीप की स्थिति जानने के लिए हम ग्लोब का सहारा लेंगे और ग्लोब के दक्षिण ध्रुव पर ध्यान हमें केंद्रित करना होगा। यानी कि नीचे की तरफ ग्लोब के निचले सिरे पर ठीक बीचों बीच दक्षिण ध्रुव के समीप अंटार्कटिका महाद्वीप है। यानी ये जो ग्लोब होता है जिसके माध्यम से हम सभी महाद्वीप के बारे में और दुनिया के बारे में जानते हैं, तो ग्लोब के निचले सिरे पर नीचे की तरफ ठीक बीचों बीच दक्षिणी ध्रुव के समीप अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसी प्रकार विश्व मानचित्र में सबसे नीचे की ओर अंटार्कटिका महाद्वीप बना हुआ हम देख सकते हैं। यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का जब हम नक्शा देखते हैं, संसार का नक्शा या ग्लोब देखते हैं, तो नीचे की तरफ हमें अंटार्कटिका महाद्वीप दिखाई देता है। तो जब कभी भी हम अंटार्कटिका महाद्वीप को देखना चाहें तो निचले सिरे पे आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको अंटार्कटिका महाद्वीप दिखाई देगा, जो कि सफ़ेद कलर से मतलब दिखाई देगा। क्योंकि इस पूरे महाद्वीप पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि ये जो महाद्वीप है इसे हम श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। क्यों श्वेत महाद्वीप कहते हैं? क्योंकि पूरे महाद्वीप के ऊपर बर्फ की मोटी मोटी चट्टानें हैं और जो बर्फ है वो चट्टानों के रूप में, जिस तरह पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, वैसे ही बर्फ की मोटी मोटी चट्टानें इस पूरे महाद्वीप के ऊपर जमी हुई हैं और ये महाद्वीप साल भर बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, यानी कि सफ़ेद महाद्वीप। जैसा कि आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं, ये पूरा महाद्वीप आप देख सकते हैं सफ़ेद रंग से आपको नज़र आ रहा होगा और इसके आसपास आप देख सकते हैं, यानी पूरा महाद्वीप आपको सफ़ेद नज़र आ रहा है। और जो बाहर की तरफ है, इसकी पूर्व दिशा में हिंद महासागर है, पश्चिम दिशा में प्रशांत महासागर है, उत्तर दिशा में अटलांटिक महासागर है और यहाँ आसपास इसके नीचे जो नीला रंग दिखाई दे रहा है ये आपको पानी का संकेत है। मीन्स ये चारों तरफ सागर और महासागरों से घिरा हुआ है और बाकी पूरे महाद्वीप पर यहाँ बर्फ की चादर बिछी हुई है, जिस कारण इसे हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं। आप देख सकते हो बृहद अंटार्कटिका, और ये सुनसान और वीरान महाद्वीप है, इसलिए इस महाद्वीप पर कोई रहता नहीं है। और जब दुनिया का नक्शा जब हम देखते हैं और पिछले नक्शों में भी जैसे मैंने आपको बताया, तो उनमें सिर्फ 6 महाद्वीप को दर्शाया गया है। इस महाद्वीप को वहाँ नहीं दिखाया जाता है। क्यों नहीं दिखाया जाता है? क्योंकि इस पर कोई रहता नहीं है। बाकी 6 महाद्वीप पर दुनिया के लोग रहते हैं, दुनिया बसी हुई है, इसलिए पिछले जो हमने नक्शे देखे उनमें सिर्फ आपको 6 ही महाद्वीप नज़र आए होंगे, इसलिए इस महाद्वीप को अलग से बताया गया है। तो ये पूरा महाद्वीप आप देख सकते हैं सफ़ेद है, इसके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, इसलिए हम इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। और ये एक वीरान महाद्वीप है, यहाँ सिर्फ वैज्ञानिक लोग जाते हैं, इसके अलावा कोई नहीं जाता। अंटार्कटिका पूरी तरीके से
दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यानी ये जो महाद्वीप है अंटार्कटिका, इसकी भौगोलिक स्थिति की हम बात करें तो ये महाद्वीप पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। कितने गोलार्ध होते हैं? 2 गोलार्ध होते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर का जो गोलार्ध होता है वह उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो इसलिए यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव इसके लगभग केंद्र में है। यानी जो दक्षिणी ध्रुव है वह इसके कहाँ पर है? बीचों बीच स्थित है, केंद्र में है। 66 सही 1/2 या 66% 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। तो इसका विस्तार कैसा है? तो इसका 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक इसका अक्षांशीय विस्तार वृत्त के आकार में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यानी दुनिया में क्षेत्रफल के आधार पर यदि हम बात करें तो इसका नंबर 5वें स्थान पर आता है। यानी दुनिया का ये 5वां बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,30,00,000 किलोमीटर है। यानी क्षेत्रफल तो इसका काफी है, 1,30,00,000 किलोमीटर है। और दक्षिणी महासागर से यह घिरा है। किस महासागर से घिरा है? दक्षिणी महासागर से ये घिरा हुआ है। तो यह इसकी एक भौगोलिक स्थिति है। इस महाद्वीप की खोज कैसे हुई? मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं आज इस महाद्वीप के बारे में, अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में, तो इस महाद्वीप की खोज कैसे हुई, किसने इसे खोजा? तो आइए हम जान लेते हैं। इस महाद्वीप की खोज 1820 में हुई थी। कब हुई थी? 1820 में हुई थी। परंतु वास्तविक खोज का कार्य 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। यानी ये जो महाद्वीप है अंटार्कटिका, इसकी खोज 1820 में शुरू हो गई थी, लेकिन जो वास्तविक खोज है वह 20वीं शताब्दी में शुरू हुई। यानी 19 में 1820, तो 19वीं में तो शुरू हुई थी, लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो ये 20वीं शताब्दी में इसकी खोज शुरू हुई। और दक्षिणी ध्रुव की खोज के प्रति रुचि रखने वाले कप्तान कुक ने दुनिया को सूचित किया कि दक्षिणी सागरों में सील, व्हेल मछलियां बहुतायत से मिलती हैं। यानी दक्षिणी ध्रुव की खोज के प्रति जिसने इंटरेस्ट लिया, रुचि ली, वह कप्तान कुक ने दुनिया को यह बताया कि दक्षिणी सागरों में, कौन सी सागरों में? दक्षिणी सागरों में सील, व्हेल मतलब सील, व्हेल मछलियां बहुतायत से वहाँ पर पाई जाती हैं। इन महासागरों में इन मछलियों की भरमार है। इसलिए कई देशों के मछुआरे इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए। यानी जब कैप्टन कुक ने जब दुनिया को ये बताया कि दक्षिणी सागर में व्हेल्स, सील मछलियों का भंडार है, तो कई मछुआरे इनकी तरफ आकर्षित हुए मछलियों के पकड़ने की लालच में। इसके बाद एक यात्री दल इस बर्फीले प्रदेश की खोज में गए और उनमें से कई दल बर्फ की चादर के नीचे सदा के लिए समा गए। यानी जब कप्तान कुक ने दुनिया को यह बताया कि दक्षिणी सागर में मछलियां हैं, तो उनके मछलियों के उद्देश्य से मछुआरे गए और फिर मछुआरों के बाद एक कई यात्री दल इस बर्फीले प्रदेश की खोज में गए कि ये कहाँ है। इसकी खोज करने के लिए वह गए और उनमें से कई तो वापस लौट कर नहीं आए और वह उसी बर्फ की चादर में हमेशा के लिए समा गए, मतलब उनकी डेथ हो गई। सफल प्रयासों में सफल प्रयास जिसका रहा है, वह सफल प्रयासों में ब्रिटिश नौसेना के कप्तान रॉबर्ट फेल्कन स्टॉक का प्रयास रहा है। यानी सफल प्रयास किसका रहा? जो ब्रिटिश नौसेना के, यानी किसके? ब्रिटिश, इंग्लैंड देश के नौसेना के कप्तान रॉबर्ट फेल्कन स्कॉट, इनका प्रयास सफल रहा। और सन 1910 में स्कॉट ने अंटार्कटिका की दक्षिण की ओर मतलब कि कदम बढ़ाया। सन 1910 में स्कॉट ने अंटार्कटिका की ओर दक्षिण ध्रुव की खोज में प्रस्थान किया। यानी कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सन 1910 में तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इस सन को याद रखना है, इस ईयर को आपको याद रखना है कि सन 1910 में स्कॉट ने अंटार्कटिका की ओर दक्षिण ध्रुव की खोज की तरफ प्रस्थान किया, यानी गए वह। और सन 1912 में वे अपने दल के साथ दक्षिण ध्रुव पहुंच गए। यानी जो कैप्टन ब्रिटिश सेना के जो अधिकारी थे
फैल्कन स्कॉट, ये 1910 में अंटार्कटिका की खोज की तरफ निकले थे और वह 1912 में अपने दल के साथ वहाँ पहुँच भी गए, लेकिन उन्हें वहाँ नॉर्वे का झंडा लगा मिला। यानी कि 1910 से स्कॉट ने शुरुआत की थी दक्षिण में अंटार्कटिका की तरफ जाने की। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज के लिए वह गए थे 1910 में, और 1910 से उन्हें शुरुआत की और 1912 में वह पहुंच पाए, यानी कि 2 साल लग गए उन्हें वहां पहुंचने में। लेकिन जब वह वहां पहुंचे तो उन्हें उनसे पहले नॉर्वे का झंडा वहां पर लगा मिला। कहाँ? इस पर अंटार्कटिका महाद्वीप पर जब पहुंचे तो उन्हें वहां नॉर्वे का झंडा लगा मिला, जिसे 20 अक्टूबर सन 1911 को दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले यात्री रोआल्ड आमundsen नामक नॉर्वेजियन ने लगाया था। यानी 1912 में स्कॉट पहुंचे थे और इनसे पहले 20 अक्टूबर 1911 को दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले यात्री जो थे रोआल्ड आमundsen नामक नॉर्वेजियन, वह इनसे पहले पहुंच गए। और वह कहाँ के रहने वाले थे? वह नॉर्वे के रहने वाले थे। तो यानी इनसे पहले दूसरा व्यक्ति पहुंच गया और वह भी 1 साल पहले। कब? 1911 में, 20 अक्टूबर 1911 में। तो यहाँ पर एक और मतलब कि क्वेश्चन बनता है कि वास्तविक खोज कब हुई अंटार्कटिका महाद्वीप की? तो 20 अक्टूबर 1911 को अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज हुई। और किसने की? तो रोआल्ड आमundsen नामक एक नॉर्वेजियन व्यक्ति ने की, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। तो स्कॉट को पहले ना पहुंच पाने के कारण निराशा हुई और लौटते वक्त वे और उनके साथी शीत आघात का शिकार हो गए। यानी ये जो ब्रिटिश नौसेना के स्कॉट थे, ये इन्हें इस बात का इतना दुख हुआ कि वह पहले व्यक्ति नहीं बन पाए अंटार्कटिका की खोज करने वाले, और इनसे पहले दूसरा व्यक्ति वहां पहुंच गया और उसने इस महाद्वीप की खोज कर ली। तो जब वह यहाँ इस महाद्वीप से वापस लौटे तो लौटते वक्त वह बर्फ की मतलब चादर में समा गए। वे और उनकी सभी साथी, इस तरह उनकी डेथ हो गई और वह वापस लौटकर नहीं आए। मतलब शीत आघात का शिकार हो गए, मीन्स उन्हें इस बात का इतना दुख हुआ कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उन्होंने जो इतनी मेहनत की थी और उसमें वह सफल नहीं हो पाए, और उनसे पहले कोई दूसरा व्यक्ति उस जगह पर पहुंच गया और वे पीछे रह गए। तो इसलिए वह इस दुख के कारण जब लौट रहे थे वापस, तो शीत आघात का वह शिकार हो गए और वह आखिरकार मतलब उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन पिछले दशकों में विभिन्न देशों के सैकड़ों अन्वेषक तथा वैज्ञानिक अंटार्कटिका हो आए हैं। मतलब इनके अलावा पिछले कई दशकों में विभिन्न देशों के सैकड़ों लोग और वैज्ञानिक अंटार्कटिका महाद्वीप घूमकर आए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों का अभियान दल भी अंटार्कटिका हो आया है। यानी कि दुनिया के बाकी देशों के लोग गए हैं, लेकिन इसमें हमारा देश भारत भी पीछे नहीं रहा अंटार्कटिका महाद्वीप जाने में। तो भारतीय वैज्ञानिकों का दल भी अंटार्कटिका महाद्वीप घूमकर आया है, और इस दल ने रास्ते में एक समुद्री पर्वत की खोज की। यानी हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने अंटार्कटिका महाद्वीप के रास्ते में एक समुद्री पर्वत की खोज की। अब हम बात करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप की भौतिक संरचना एवं जलवायु की। यानी अंटार्कटिका ये जो महाद्वीप है जिसके ऊपर बर्फ ही बर्फ जमा है, तो इसकी भौतिक संरचना कैसी है और जलवायु किस प्रकार है इस महाद्वीप की। विश्व में अंटार्कटिका ही एक मात्र ऐसा महाद्वीप है जो लगभग पूरी तरह बर्फ से वर्ष भर ढका रहता है। यानी पूरी दुनिया में सिर्फ अंटार्कटिका ही मात्र एक ऐसा महाद्वीप है जो पूरी साल बर्फ से ढका रहता है, और पूरे महाद्वीप पर श्वेत रंग के बर्फ की चादर बिछी होने के कारण इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप क्यों कहते हैं। श्वेत मीन्स होता है सफेद। इस महाद्वीप को श्वेत या सफेद महाद्वीप क्यों कहते हैं? तो इसे श्वेत महाद्वीप इसलिए कहा जाता है कि इस पूरे महाद्वीप पर श्वेत रंग की बर्फ की चादर बिछी है, इस कारण इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बर्फ की चादर हमेशा पूरे साल 12 महीने इसके ऊपर बिछी रहती है।
अंटार्कटिका का लगभग 98% भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे साल इसके ऊपर बर्फ की चादर बिछी रहती है, तो ये पूरा महाद्वीप 98% हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यहाँ बर्फ की औसत मोटाई अनुमानतः 2 से 5 किलोमीटर तक है। यानी इसकी बर्फ की जो औसत मोटाई है वह कितनी है? 2 से 5 किलोमीटर तक है। यानी 2 से 5 किलोमीटर हम लंबाई में बात कर लें तो इतनी मोटी मोटी बर्फ की चट्टानें इस महाद्वीप के ऊपर है। इस कारण यह सबसे ठंडा और वीरान महाद्वीप है। तो इसलिए इसे कैसा महाद्वीप कहा जाता है? इसलिए इस महाद्वीप को सबसे ठंडा और सबसे वीरान महाद्वीप कहा जाता है। यानी इतना ठंडा है, और मतलब ठंडा है क्यों? क्योंकि इस पे बर्फ जमी है, और वीरान क्यों? क्योंकि यहाँ पर बर्फ होने के कारण कोई रहता ही नहीं है। इसलिए यह महाद्वीप सबसे ठंडा और वीरान महाद्वीप है। अंटार्कटिका का अधिकतम भाग उबड़ खाबड़ तथा पर्वतीय है। कैसा है इसका मतलब भाग? ये किस तरह का है यह महाद्वीप? तो ये अंटार्कटिका का अधिकतम जो भाग है, इसकी जो भूमि है वह उबड़ खाबड़ है और पर्वतीय है। क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी, कौन सी पर्वत श्रेणी? क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी ये जो क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी है, इस महाद्वीप को ये लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। पश्चिमी भाग बेडेला एवं पूर्वी भाग रॉस आइसलैंड कहलाता है। यानी इसका पश्चिमी भाग बेडेला एवं पूर्वी भाग रॉस आइलैंड के नाम आइलैंड कहलाता है। विन्सन मासिफ की एल्सवर्थ पर्वत, जिसकी की ऊंचाई है 4897 मीटर, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विन्सन मासिफ की एल्सवर्थ पर्वत। एल्सवर्थ ये इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ कई ज्वालामुखी पर्वत हैं, यानी कि कई ज्वालामुखी पर्वत हैं जहाँ पर ज्वालामुखी फटते रहते हैं। लेकिन एवुर्स शिखर यहाँ का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? एवुर्स शिखर यहाँ का सक्रिय ज्वालामुखी है। मतलब यहाँ पर ज्वालामुखी फटते रहते हैं। अंटार्कटिका में 70 से भी अधिक झीलें हैं। यानी अंटार्कटिका महाद्वीप में कितनी झीलें हैं? 70 से भी अधिक झीलें इस महाद्वीप में हैं, जो बर्फ की चादर के नीचे फैली हुई है। कहाँ पर हैं ये झीलें? बर्फ के नीचे दबी हुई हैं, तो इसलिए इनका कोई यूज नहीं है। बस्को झील यहाँ की सबसे बड़ी झील है। बस्को झील इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। महाद्वीप पर बर्फ छत्रकों, बर्फ की चादरों के रूप में संचित है। यानी महाद्वीप पर जो बर्फ है वह बर्फ छत्रकों तथा बर्फ की चादरों के रूप में यहाँ पर इकट्ठा है। अब होता क्या है बर्फ छत्रक? तो कुछ वर्ग किलोमीटर का वह क्षेत्र जो हमेशा हिम और बर्फ से ढका रहता है, उसे हम बर्फ छत्रक कहते हैं। यानी कुछ किलोमीटर का वह क्षेत्र, यानी कुछ किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र जो हमेशा हिम और बर्फ से ढका ही रहता है, उसे हम बर्फ छत्रक कहते हैं। बर्फ की चादर, बर्फ की चादर क्या होती है? भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र, भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र जो सदैव बर्फ और हिम की चादर से ढका रहता है। यानी भूमि का ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्र जो हमेशा बर्फ और हिम से की चादर से ढका रहता है, और इसकी मोटाई भी बहुत होती है, उसे हम बर्फ की चादर कहते हैं। यानी कि बहुत मतलब ऐसा क्षेत्र जो हमेशा पूरी, जिसके ऊपर बर्फ की चादर बिछी हो, यानी बर्फ ही बर्फ हो, उसे हम मतलब कि बर्फ की चादर कहते हैं। हिमशैल, समुद्र में तैरते हुए बर्फ के बड़े बड़े खंड जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से कम 5 मीटर होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? हिमशैल। यानी समुद्र में तैरते हुए बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, खंड मीन्स होता है टुकड़े, तो समुद्र में तैरते हुए बर्फ के बड़े बड़े खंड जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से कम 5 मीटर होती है, उन्हें हम हिमशैल कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम हिमशैल कहते हैं, हिमशैल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह यहाँ पर हमने अंटार्कटिका महाद्वीप की जलवायु और अंटार्कटिका की भौतिक स्थिति जानने की कोशिश की है। ये जो महाद्वीप है दुनिया का सबसे अलग महाद्वीप, ठंडा और वीरान महाद्वीप जहाँ कोई रहता नहीं है, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसके बारे में यहाँ पर हमने आज जानने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।